हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे मल्टीपल क्लू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मल्टीपल क्लू चैनल हमेशा की तरह एक वीडियो और लेके आया है और हो सके यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर इस प्रकार है, आइए देखते हैं। प्रथम पाली 2021 प्रश्न पुस्तिका सीरीज डी यानी बुकलेट सीरीज डी है। समय अवधि 2.5 घंटे का है। पूर्णांक 150 अंक। इसमें कुछ पॉइंट्स है, आइए देखते हैं। जब तक कहा न जाए इस प्रश्न पुस्तिका को ना खोलें। प्रश्नों के उत्तर के लिए केवल काले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर उत्तर देने से पहले सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें। आपको अपने सभी उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रक पर ही देने हैं। परीक्षा के उपरांत उत्तर पत्रक का सिग्नेचर को लौटा देना। महत्वपूर्ण अनुदेश में कुछ पॉइंट्स हैं जो टोटल पॉइंट्स 9 हैं। आइए 9 पढ़ के हम दिखाते हैं आप लोगों को। पॉइंट्स 1, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। पॉइंट्स 2, OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए स्थान पर अभ्यर्थी अपना संवर्ग यानी कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज अंकित करें। और भाग सेकंड के अंतर्गत अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में जो भाषा विकल्प के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन में दी हो उसका ही चयन करें अथवा OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें, अन्यथा उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। पॉइंट 3 है, इस प्रश्न पुस्तिका में 150 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। अभ्यर्थी सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए जैसा कि नीचे दिखाया गया है उनमें से केवल एक गोला अथवा बबल को उत्तर पत्रक पर काले बाल पॉइंट पेन से पूरा गहरा कर दें। उदाहरण इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिएगा। एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा एवं उसे जांचा नहीं जाएगा। पॉइंट 4 है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 5 भाग हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भाग थर्ड में भाषा सेकंड के अंतर्गत किसी एक भाषा का चयन कर उसके समस्त प्रश्नों के उत्तर दें और समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय या नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। यानी सभी प्रश्न बहुविकल्पीय और नकारात्मक अर्थात नेगेटिव मार्क्स नहीं है। पॉइंट 5 है यानी पॉइंट 5, इस प्रश्न पुस्तिका में निम्न भाग हैं। भाग 1, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। भाग 2, भाषा फर्स्ट यानी हिंदी। भाग 3, भाषा सेकंड यानी अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत। अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत तीनों में से किसी एक भाषा का चयन करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भाग 4 यानी भाग 4 गणित। भाग 5 पर्यावरणीय अध्ययन। पॉइंट 6 या अगला पॉइंट, रोल नंबर के लिए दिए गए स्थान को छोड़कर प्रश्न पुस्तिका के कवर पेज पर एवं अंदर कुछ भी ना लिखें। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। पॉइंट 7, अगला पॉइंट, प्रश्न पुस्तिका खोलने के तुरंत बाद जांच करके देख लें कि प्रश्न पुस्तिका के सभी पृष्ठ भली भांति छपे हुए हैं। यदि प्रश्न पुस्तिका में कोई त्रुटि हो तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सीरीज व कोड को दूसरी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त कर लें। पॉइंट 8, OMR शीट में निर्धारित स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या शब्दों तथा अंकों में आवश्यक उल्लिखित करें। अगला पॉइंट यानी पॉइंट 9, यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह हो तो अंग्रेजी भाषा को ही प्रमाणिक माना जाएगा। और आइए क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार हैं। पार्ट फर्स्ट, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। प्रश्न 1 इस प्रकार है, देखिए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने वर्गीकृत किया है, अर्थात किसने वर्गीकृत किया है। ऑप्शन 1 है मैकडूगल, ऑप्शन 2 ड्राइवर, ऑप्शन 3 वुडवर्थ, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। प्रश्न 2, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ऑप्शन 1 रॉस का, ऑप्शन 2 डम्बिल का, ऑप्शन 3 मैकडूगल का, ऑप्शन 4 मन का। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किसका नाम
सूजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन 1 गाल्टन, ऑप्शन 2 क्रो एवं क्रो, ऑप्शन 3 वुडवर्थ, ऑप्शन 4 रॉस। अगला प्रश्न 4 है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉ एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन 1 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन 2 अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन 3 चित्रांकन परीक्षण, ऑप्शन 4 आर्मी अल्फा टेस्ट। प्रश्न 6 ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन 1 परीक्षण वैधता, ऑप्शन 2 परीक्षण निर्माण, ऑप्शन 3 परीक्षण अंकन, ऑप्शन 4 परीक्षण प्रशासन। प्रश्न 7 है, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन 1 पियाजी, ऑप्शन 2 ब्रूनर, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 कोहलर। प्रश्न 8 MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन 1 बुद्धि, ऑप्शन 2 व्यक्तित्व, ऑप्शन 3 सृजनात्मक, ऑप्शन 4 संप्राप्ति। प्रश्न 9 अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन 1 रुचि, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 निर्देशन, ऑप्शन 4 परिपक्वता। प्रश्न 10 शैशव काल का समय है। ऑप्शन 1 जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन 2 12 से 18 वर्ष तक, ऑप्शन 3 15 वर्ष तक, ऑप्शन 4 जन्म से 6 वर्ष तक। प्रश्न 11 कोलाहल निम्न में से किसके संबंधित है? कोलाहल निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 विकास के सिद्धांत, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा के सिद्धांत, ऑप्शन 3 अधिगम के सिद्धांत, ऑप्शन 4 व्यक्तित्व के सिद्धांत। प्रश्न 12 मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 12। प्रश्न 13 मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन 1 अनुप्रयोग, ऑप्शन 2 समझ, ऑप्शन 3 समस्या समाधान, ऑप्शन 4 सृजनात्मक। प्रश्न 14 निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयक था? ऑप्शन 1 पावलाव, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 कोहलर, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। प्रश्न 15 मौलिकता, नामनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ऑप्शन 1 सृजनात्मक, ऑप्शन 2 बुद्धि, ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 4 व्यक्तित्व। प्रश्न 16 कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम ऑप्शन 1 एक स्वतंत्र क्रिया है, ऑप्शन 2 समग्र पृथ्वी का प्रत्यक्षीकरण है, ऑप्शन 3 मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, ऑप्शन 4 जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ। प्रश्न 17 किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? ऑप्शन 1 हार्वर्ड ने, ऑप्शन 2 जॉन डीवी ने, ऑप्शन 3 ब्लूम ने, ऑप्शन 4 किलपैट्रिक ने। इन चारों में से किसी एक को सही करना है। कोई एक ऑप्शन सही है, इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पर टिक करना है जो सही हो। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ऑप्शन 1 जुंग, ऑप्शन 2 क्रिस्मर, ऑप्शन 3 स्प्रेंजर, ऑप्शन 4 कैनन। प्रश्न 19 है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन 1 ड्रेहल का, ऑप्शन 2 कोल एवं ब्रूस का, ऑप्शन 3 क्रो एवं क्रो का, ऑप्शन 4 डीहान का। प्रश्न 20 BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन 1 परिपक्वता के फलस्वरूप, ऑप्शन 2 जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, ऑप्शन 3 व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, ऑप्शन 4 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। प्रश्न 21 युयुत्सा है। ऑप्शन 1 संवेग, ऑप्शन 2 मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन 3 चिंतन, ऑप्शन 4 कल्पना। प्रश्न 22 बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। प्रश्न 1
ऑप्शन एक सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, ऑप्शन दो आर्थिक तत्व, ऑप्शन 3 वंशानुगत तत्व, ऑप्शन 4 शारीरिक तत्व। प्रश्न 23 है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 अनियमित विकास का नियम, ऑप्शन 2 मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, ऑप्शन 3 कल्पना और संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम, ऑप्शन 4 द्रुतगामी विकास का नियम। प्रश्न 24 निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन 1 निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 2 अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, ऑप्शन 3 समान प्रतिमान का सिद्धांत, ऑप्शन 4 परस्पर संबंध का सिद्धांत। प्रश्न 25 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन ने दिया यानी किसने दिया है? ऑप्शन 1 हरलॉक, ऑप्शन 2 गेशेल, ऑप्शन 3 डगलस और हॉलैंड, ऑप्शन 4 मेरेडिथ। प्रश्न 26 है, प्रश्न 26 पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता कहलाता है। प्रश्न 26 पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन 1 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन 2 कल्पना, ऑप्शन 3 चिंतन, ऑप्शन 4 स्मृति। प्रश्न 27 सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 पावलोव, ऑप्शन 2 कोहलर, ऑप्शन 3 गेस्टाल्ट, ऑप्शन 4 थॉर्नडाइक। प्रश्न 28 प्रश्न 28 औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। ऑप्शन 1 18 से 89, ऑप्शन 2 17 से 79, ऑप्शन 3 110 से 114, ऑप्शन 4 90 से 109। प्रश्न 29 निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थी? ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 कैटल, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 वर्नन। प्रश्न 30 क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 हल, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 हेगार्टी। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका सेकंड पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।